नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला सेशन भी एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन रहा। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं। निफ्टी ने एक अच्छी डिप दिखाने के बाद एक रिकवरी दिखाई और 18 से 20 पॉइंट तक हम नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 1 तारीख को होगा, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट्स को देखेंगे और अगर पिछले एक हफ्ते को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखिए, जब से ये 3 महीने की जो मैंने ट्रेंड लाइन हाइज की ड्रॉ कर रखी है, पिछले 3 महीने से जो निफ्टी ने हाइज लगाए हैं ये उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये ट्रेंड लाइन है। और जब निफ्टी ने इसको यहां से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद या उसके नीचे देखिए, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास रहा है। जहां तो ऊपर क्रॉस करके रहा, जहां नीचे क्रॉस करके रहा। आप सातों के सातों ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन के प्राइसेस आपको देखने को मिले हैं। और फ्राइडे में भी एक बार हम इसके नीचे गए और क्लोजिंग बिल्कुल उस लाइन के ऊपर हुई है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर रही है और रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग नहीं मिलती और नीचे हम ज्यादा गिर नहीं पा रहे। तो एक छोटा सा दायरा है। अब बात करें हम 1 तारीख के सेशन की। 1 तारीख के लिए भी जो 13,020 का प्राइस है, आप इसको सपोर्ट मान लो और अगर नीचे गिरती है तो यही इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए। हां, अगर हमें मंडे के सेशन या ट्यूसडे के सेशन में इसके ऊपर ओपनिंग मिलती है, 13,020-25 के ऊपर ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस ऊपर ट्रेड होता रहता है, तो हो सकता है 13,150 तक हम जाएं, लेकिन हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं। रीजन मैं आपको दिखाता हूं। ओवरबॉट है और बेयरिश क्रॉसओवर है। आप देखिए यहां बेयरिश क्रॉसओवर है, तो सेलिंग की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं कि हम जो नीचे की सपोर्ट बनती है 12,885 की, इसको एक बार हम नीचे की तरफ तोड़ दें और यहां अगर ये सपोर्ट टूटती है क्लोजिंग बेसिस पे, अभी तक पिछले 5 बार हम यहां तक गिरे हैं लेकिन हमने इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 11,650 तक जा सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर मुझे 13,150 के ऊपर की मूव नहीं लगती। जब तक एक करेक्शन हम पूरी नहीं करते तकरीबन 12,600 तक की, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कोई बड़ी मूव ऊपर की तरफ देंगे। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिए, बाइंग अवॉइड करिए। नीचे अगर गिरते हैं, 13,020 के नीचे ओपन होते हैं या नीचे की तरफ गिरते हैं, तो आप स्टॉप लॉस के साथ या कॉल बाय करके फ्यूचर्स भी सेल करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 12,885 का टारगेट होगा और वो टूटता है तो फिर 12,650 का। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कहती है? बैंक निफ्टी ने एक डोजी क्रिएट किया है और जब तक बैंक निफ्टी 29,165 के ऊपर है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन तो दिखते ही रहेंगे, लेकिन अगर चाहे इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस मान लीजिए, 9 दिन की मूविंग एवरेज 29,200 और उसके बाद ये मेरी ट्रेंड लाइन जो पिछले 6 महीने के हाइज को रिप्रेजेंट करती है, ये अगर ब्रेक हुई, जो प्राइस बनता है, अगर मैं एक तारीख के हिसाब से बात करूं तो 28,950 का, तो हमें एक बड़ी डिप 700-800 पॉइंट की बहुत तेजी से दिखेगी 28,200 तक की। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। बेरिश क्रॉसओवर है इसमें भी, तो इसमें भी करेक्शन की पॉसिबिलिटी 95 टू 98% है। तो बाइंग में मत बैठिए, शॉर्ट बना सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं। कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस।
देखिए रिलायंस पिछले कई दिनों से एक ही रेंज बाउंड है, तो इसमें कोई ट्रेडिंग व्यू ना ही ले तो अच्छा है। आप देखिए इसमें ना तो बेरिश क्रॉसओवर है ना ही बुलिश क्रॉसओवर में दिख रहा है कोई एग्रेसिव मोड में, तो इसको अवॉइड ही करिए। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। एक बार अगर हमने 1410 को ब्रेक किया तो हम 1365 तक जा सकते हैं। बाइंग अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर गिरावट शुरू होगी तो आप सेल जरूर कर सकते हैं। जहां अभी इसी जगह से अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप 1400 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। इंडस बैंक, इंडस बैंक ने पिछले 5 दिन से एक रेंज बाउंड है, मुझे ऊपर 890 तक के एक टारगेट दिखते हैं। अगर वो आते हैं तो वहाँ आप सेलिंग करके चल सकते हैं, लेकिन एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, पॉसिबिलिटी प्राइस के नीचे जाने की है। और अगर हमने 830 को ब्रेक किया तो हम बहुत स्पीड से 780 तक जा सकते हैं। तो 830 को ब्रेक करने का वेट कर लीजिए, या अगर एक अप मूव मिलता है जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि हम जहां क्लोज हुए हैं उसके ऊपर की हम कोई रैली दिखाएं, लेकिन अगर नीचे गिरे तो नीचे हम ज़्यादा बुरी तरह गिरेंगे, उस केस में आप 830 के नीचे जाके एक शॉर्ट सेल क्रिएट कर सकते हैं। एचडीएफसी, एचडीएफसी अभी 2210 और 2260 के बीच में है, तो यहाँ ट्रेड मत लीजिए। अगर 2210 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 2090 के टारगेट लिए, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, और बाइंग कीजिएगा 2260 के ऊपर जाके। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक गिरावट दिखाई, लेकिन अगर ये 1845 से नीचे क्लोज हो जाता तो आपको फर्दर 60 पॉइंट और नीचे गिरावट देखने को मिलती। लेकिन अभी यहां से शॉर्ट नहीं करना, 1840 के नीचे जाके शॉर्ट करना बनता है। उस केस में आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ले सकते हैं, तब हमें 795 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक एक रेंज बाउंड है, जहां क्लोज हुआ है वहां हम शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट इसे करना है 465 के नीचे जाके, और क्लोजिंग बेसिस अगर 480 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप बाइंग करके चलेंगे, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर है तो हमें शॉर्ट साइड पर पहले ट्रेड देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने क्लोजिंग ठीक ठाक सी दिखाई है, लेकिन अगर ये 605 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू कर देता है तो हमें 585 के टारगेट बहुत तेजी से दिखेंगे, तो आप 613 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बाइंग फिलहाल अवॉइड कीजिए, बेरिश क्रॉसओवर है, नीचे के टारगेट पहले देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अब 580-85 पे हम नहीं संभले तो हम 540 तक भी गिर सकते हैं। एसबीआई, एसबीआई ने एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है, और जब तक 240 के ऊपर है तब तक घबराहट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 245 की क्लोजिंग ऊपर की आई है, एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए, बेरिश क्रॉसओवर भी है, तो आप 245 के अगर नीचे ओपन होता है तो आप 242-43 के आसपास जाके शॉर्ट कर सकते हैं 245 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होंगे नीचे की तरफ 231। अगर 240 ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से तो आप 240 या 41 ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टारगेट 231, 229, और यहाँ नहीं संभले तो हम 215 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपसे अपना व्यू शेयर किया है, और बैंक निफ्टी के जो अच्छे दिग्गज शेयर हैं जो निफ्टी के अंदर भी अच्छी वेटेज रखते हैं, उनके ऊपर भी मैंने आपसे बात की है। अगर आप मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन या ट्यूसडे के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।